अच्छे नाम तो होना चाहिए, लेकिन अपनी जिह्वा से कम 1000 नाम उच्चारण रोज भगवान का करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। कभी गीता जी पढ़ी, कभी रामायण पढ़ी, कभी भागवत पढ़ी, बहुत से साहित्य होते हैं, उन साहित्यों का वाचन करना, कभी गायत्री मंत्र, कभी महामृत्युंजय मंत्र, कभी दुर्गा सप्तशती के मंत्र उच्चारण पूर्वक हम हमारे जीवन के अंदर ऐसे अनेक प्रकार के स्वाध्याय, मनन चिंतन, निधिध्यासन जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। सिर्फ कोरी कोरी फीकी फीकी भक्ति करने से अगर आप चाहो कि एक बार नाम उच्चारण करने से भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। बहुत कठिन तपस्या करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ये भक्ति का मार्ग जो है ना, ये सूरवीर लोगों का है। तलवार की धार के ऊपर चलने वाला व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। ये कोरी कोरी फीकी फीकी भक्ति करने से अगर आप चाहो कि हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे, जैसे अजामिल को हो जाए, ऐसा नहीं है। ये तो दृष्टांत बताया है कि सुंदर सुंदर वातावरण हमारे सामने होना चाहिए, सुंदर शब्द होना चाहिए, सुंदर मूर्तियां होनी चाहिए, सुंदर चित्र होने चाहिए। रात दिन जिनको हम देखेंगे ना, तो हम उस रास्ते बढ़ते चले जाएंगे। देखो, ये अजामिल गंगा किनारे गया हरिद्वार में, और हजारों हजारों ऐसे उपचार करके अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक उपचार किया, तब जाकर के 12 वर्ष जीवित रहा। उसके बाद ही परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करके उनकी मुक्ति को प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि सरल है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, इस कथा से हमको ये सीख जरूर मिलती है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो, खास करके पंचांग के ही रखो, ब्राह्मण देवता जो बताएं वही रखो। वही नाम रखो। प्रेम के नाम अलग रख लो, रखना हो तो चुच्चुन पुच्चुन ऐसा कुछ नाम होता है ना। एक घर गए साहब, तो एक इतनी सी बड़ी बेटी पूछ लिया नाम क्या है, तो क्या बता रही है? चिंकी। चिंकी और पिंकी ने कोई नाम होते हैं क्या? चिंकी चिंकी। एक घर गया साहब, तो मैंने ऐसे ही कि कुत्ता पाल रखा है, तो कि हाँ गुरुजी कुत्ता है और इसका नाम शेरू रखा हुआ है। बोलो, कुत्ते का नाम यहाँ पर लोग शेरू रखते हैं और यहाँ पर चिंकी रखते हैं, बेटियों का नाम चिंकी रखते हैं लोग। अच्छे नाम हो, माधव गोविंद का उच्चारण होने से जरूर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे नामों का उच्चारण करने से हृदय के अंदर धीरे धीरे आत्मानुसंधान होता है और एक ऊर्जा प्राप्त होती है अच्छे नाम का उच्चारण करने से। यह अजामिल की कथा हमें सिखाती है कि मरते समय अगर भगवान का नाम उच्चारण जिह्वा के ऊपर हो जाए तो उसको सद्गति और कल्याण की प्राप्त होती है। लेकिन बार बार जिसका अभ्यास किया जाता है वही मरते समय, अंत समय याद आता है, ये हम सब जानते हैं। भगवान को अपने सम्मुख रखो 24 घंटे, पर भगवान को सम्मुख नहीं रखते हैं साहब, टीवी को सम्मुख रखते हैं। तो टीवी कोई विरोधी नहीं है टीवी का। टीवी के अंदर अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम आते हैं उनको हम देखें, खराब खराब आते हैं उनको हम नहीं देखें। 100 दिन सास का न 1 दिन बहू का, तो फिर एक दिन जब बहू को मिलेगा ना, क्योंकि संस्कार ही ऐसे आएंगे ऐसे नाटक देखने से। ये सभी जो नाटक और इस प्रकार की फिल्में आती है ना, ये सब कोई अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें घुसड़ देते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता। आपको तो लगता है कि यार बहुत अच्छा। मैंने एक नाटक देखा कहीं टीवी के ऊपर, बहुत पहले कहीं बैठा हुआ था, याद तो नहीं है, लेकिन हाँ इस मंच के माध्यम से बोलना पड़ रहा है मुझे। कभी आपने देखा हो तो ऐसा कोई नाटक होता है और 2 ब्राह्मण ऐसे धोती कुर्ता बैठे हुए हैं, उनका नाम दुबे और शर्मा ऐसा कुछ, रात्रि के समय बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उनकी टेबल के ऊपर दारू की बोतल होती है। कभी ध्यान में आए तो देखना वो कौन सा नाटक है। अब ब्राह्मण दुबे और शर्मा, तो क्या संसार को परोसना चाह रहे हो कि शर्मा दुबे और ब्राह्मण ऐसे रात में क्या दारू पीते थे? ये परोसना चाह रहे हो?